अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अक़ल इस्लाम के प्यारे दीवानों, एक दफ़ा फिर अचलपुर की सरज़मीन पर आना हुआ। और यहाँ पर जो मैं आपको गालिबन 2019 में एक वीडियो के ज़रिए मैंने बताया था, सैयद दूल्हा रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह ताला आज एक दफ़ा फिर हम लोग ज़ियारत करेंगे और फिर यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे, जिस गांव का नाम चिकलधरा है, जो कि पहाड़ों पर है। इंशाअल्लाह दीन के काम के लिए और दीन की दावत के लिए हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे और आपको मैं वहाँ की मंज़र भी बताऊँगा कि वहाँ का जो कुदरती मंज़र है बहुत ही ज़बरदस्त शानदार मंज़र है। और उसको आप महाराष्ट्र का अगर हिल स्टेशन भी कहेंगे तो भी मेरे ख़्याल से ये बात गलत ना होगी। तो ये सैयद दूल्हा रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पहले के बुज़ुर्ग हैं। गालिबन गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पहले के भी बुज़ुर्ग हैं। और अभी कुछ इनका 1000 के ऊपर का 1000 प्लस व उर्स इनका चल रहा है। 1000 उर्स इनका हो गया और मेरे ख्याल से उसके पहले का उर्स चल रहा है। इंशाल्लाह जानेंगे हम तफसील से सैयद दूल्हा रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो आए ज़ियारत करते हैं, आप भी ज़ियारत करें और इन अल्लाह के वली के वसीले से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ अल्लाह की। शहर इलीचपुर यानी अचलपुर आज का जो कहलाया जाता है, ये हिंदुस्तान के बीच सेंटर में है और महाराष्ट्र के अंदर अमरावती ज़िले में अचलपुर तालुका है, जो एक बड़ा तारीख़ी शहर है और इसका बहुत पुराना इतिहास मौजूद है, जिसमें ख़ासकर रूहानी मरकज़ सैयद अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये शहर बहुत मशहूर है। इसकी तारीख़ क़ब्ल मसीह भी नज़र आती है, मगर अभी हमें 392 हिजरी से जो अचलपुर के वाक़ियात रोनुमा हुए हैं, जिसमें ख़ास कर अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो 392 हिजरी, ये इतना पुराना अरसा है कि अचलपुर यानी भारत के इस बीच के हिस्से में औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म, बहुत सारे आले रसूलों की मज़ार भी हैं। इनके अलावा ख़ास कर ये औलाद अली में से है दूल्हा अब्दुर्रहमान गाज़ी। इनको दूल्हा इसलिए कहा जाता है कि ये दुल्हा बने थे और इनकी शादी हो रही थी। इस सिलसिले में इनके पास कोई शख्स अपनी फ़रियाद लेके पहुंचा और जब फ़रियाद लेके गया तो लोगों ने इसे रोक दिया। रोकने की आवाज़ सुनकर अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह करीब आए। कौन है? कहा ये फ़रियादी हुज़ूर, आपके यहाँ शादी का प्रोग्राम है और बीच में ये कोई बात लेकर आ गया हुज़ूर। तो कहा नहीं, पहले बात सुनने दो उसकी। उसने कहा हुज़ूर, मैं हिंदुस्तान की सरज़मीन इलाके से आया हूँ और वहाँ बहुत जुल्म सितम होता है, खुदा के नाम लेवा को वहाँ कत्ल कर दिया जाता और एक शख्स ऐसा है जो लोगों की गर्दनें काट के इंसानों की खून पीता है और खून चढ़ाता है पत्थरों पर। ऐसी सूरत में हुज़ूर क्या करे? आप बिल्कुल उसकी बात सुनकर फ़ौरन जंग का ऐलान कर दिया, यानी जो शाही नगार नौबत थी उस नौबत को बजाने का ऐलान किया कि ताकि सारे सिपाही जमा हो जाए। और फिर आपने फ़ौरन कहा कि एक थोड़ा सी देर भी नहीं करना है, हमें वहाँ फ़ौरन जाना है। ज़रा सोचे कि इतने ज़माने, इतनी दूर, जो आज जोग्राफ़िया के एतबार से 2600 किलोमीटर दूर है यहाँ से गज़नी, या कम व बेश। तो कहने का मतलब वहाँ से शादी छोड़कर अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया, उनकी वालिदा भी साथ में, उनके मामू भी साथ में, दिगर रिश्तेदार भी साथ में, और पूरे साथियों के साथ आपने अचलपुर का रुख किया। दिल्ली के रास्ते से भोपाल होते हुए, बैतूल होते हुए आप अचलपुर तशरीफ़ लाए। आपकी रूहानियत ये है
कि आपका सर मुबारक बैतुल के करीब उमरी की शहर के अंदर है, ये बगैर सर के आपने लड़े। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे बुज़ुर्ग रहे, जैसे बॉम्बे रोड के ऊपर नवसारी शहर है, वहाँ 9 सर है और उनके 9 जिस्म सूरत के नवसारी बाज़ार में हैं। ऐसे ही ये बगैर सर के आप यहाँ भी तशरीफ़ लाए अचलपुर के अंदर, ये आपकी करामत भी है। आप गाज़ी भी हैं और शहीद भी है। आपने ऐसे बड़े बड़े सर्कस जादूगरों को, जो इंसानों को सताते थे और इंसानियत को परेशान करते थे, आप तशरीफ़ लाए। बहुत सारे तारीख़ी मनाज़िर यहाँ मौजूद है जिनका ज़िक्र करना इस मुख्तसर वक्त में मुनासिब नहीं, फिर भी कुछ बातें मैं पेश करता हूँ कि ये शहर के अंदर एक सैयद ग़ुलाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का भी मज़ार है। इनका ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि ये यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पर जंग के दरमियान में ज़ख्मों से चूर होकर गिर गए थे। इन्हें लोगों ने मुर्दा जान के छोड़ दिया। ये आलिम दीन और औलाद अली है। इन्होंने पढ़ाई शुरू की, मुराक़बा किया, तो ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो ऐसा हुआ कि कोई नौजवान खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर जलवागर हुए, उन्होंने इनकी मदद फरमाई, इनके जिस्म पे हाथ फेरा तो इनके जिस्म के ज़ख़म सारे जाते रहे और इन्हें शिफा मिल गई। जब ये होश में आए तो जहाँ गिरे थे वो जगह नहीं बल्कि दूसरी जगह। फिर इन्होंने पढ़ाई शुरू की और फिर कहा अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। फिर वही नौजवान खूबसूरत लिबास, नूरानी चेहरा, सफ़ेद घोड़ा, वो तशरीफ़ लाए। कहा क्या बात है, कहा मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए, तो उन्होंने दे दिया। फिर वो चले गए, फिर पढ़ाई शुरू की, फिर पुकारा ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो फिर वो नूरानी चेहरे वाले, सफ़ेद लिबास, उनका सफ़ेद घोड़ा, वो तशरीफ़ लाए। फिर आपसे पूछा क्या बात है, तो कहा अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो, आप कौन है। दर हकीकत उन्होंने कहा आप मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो। कहा अल्लाह के वास्ते बताओ। बहुत ज़्यादा कहने पर उन्होंने बताया कि मेरा नाम अब्दुर्रहमान गाज़ी है, मैं गज़नी का रहने वाला हूँ और यहीं जहाँ आप है इसके थोड़ी दूर पर मेरी मज़ार है। अंदाज़ा लगाए ये हमारे अहले ईमान का अक़ीदा है और ये 450 या कमोबेश 300 साल पहले शाह ग़ुलाम हुसैन, सैयद ग़ुलाम हुसैन ये लिखते हैं कि मेरी मदद अब्दुर्रहमान गाज़ी ने फ़रमाई, मेरी मदद अब्दुर्रहमान गाज़ी ने फ़रमाई। अब्दुर्रहमान गाज़ी ने 392 में तशरीफ़ लाए और 600 साल के बाद भी हमारे बुज़ुर्ग ने आज से 400 साल पहले एक बुज़ुर्ग की मदद फरमाई और उनको वहाँ से ज़ख्मों से उठाकर अचलपुर में लाकर उनके ज़ख्मों को ठीक कर दिया। ये अब्दुर्रहमान गाज़ी कौन है? ये अब्दुर्रहमान गाज़ी, जिसको दूल्हा शाह रहमान भी कहते हैं, अचलपुर के, जिनकी मज़ार मुक़द्दसा अचलपुर में मौजूद है, जिनके सराने उनकी वालदा की मज़ार है, उनके बड़े भाइयों की बिरादर की मज़ार हैं। और पूरे ख़ित्ते बरार, इसको पहले बरार भी कहते थे इसलिए कि सुल्तान मोहम्मद बहमनी की ये पाए तख्त सल्तनत थी और यहाँ बहुत तारीख़ी मकामात है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे बादशाह जैसे कि मोहम्मद इस्माइल पनी ये भी तशरीफ़ लाए, ये भी इनकी भी तारीख़ है। बड़े बड़े यहाँ दीवार और फसीलें और किले जैसे बने हुए हैं, तो बड़ी तारीख़ी शहर है। मगर वो तारीख़ से सबसे ज़्यादा सुनहरी मंज़र अब्दुर्रहमान गाज़ी की तारीख़ है, इसलिए कि आज 1051 साल हो गए। आज की तारीख़ में 1051 साल हो गए। आपको दुनिया आज भी दूल्हा रहमान के नाम से पुकारती है, आपको दूल्हा शाह रहमान भी नाम से पुकारते। आप अहले बैत में से है और आप अलवी सैयदों में से है, तो आपको इसी तरीके से दुनिया दूल्हा के नाम से पुकारती है। सोचे अगर मैं दूल्हा बना था 17 साल पहले तो मुझको आप कोई दूल्हा नहीं कहता, मगर ये दूल्हा की शान है कि दीन के खातिर गज़नी में आपने सिर्फ़ एक फरियादी की फ़रियाद सुनी थी तो अपने शहर गज़नी को छोड़कर आप पूरे भारत, पूरे इलाके को तय करते हुए हिंदुस्तान के 20 सेंटर में या अचलपुर में तशरीफ़ लाकर आपने यहाँ जंग फ़तह की, बातिलों को हराया। और यहाँ तक कि इनके कुछ मामू है जिनका नाम पीर पट्टे साहब है, उनकी मज़ार चिकलदरे के किले में है, और उनके एक मामू अचलपुर के किले में जिनका नाम पीर गैब साहब है। हीरापुरे के गेट के पास उनके एक मामू पीर यूसुफ साहब है। ऐसे पीर हबश साहब, बहुत सारे औलिया इकराम की मज़ार है। रन बाबा अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले तशरीफ़ लाए थे, उनकी भी मज़ारें मौजूद है।
यहाँ बड़े बाग मूसा, छोटे बाग मूसा, किसी वक्त तो वीडियो में वो दिखाए गए कि बहुत तारीखी मकाम आज भी वो बने हुए हैं। ऐसे बहुत सारे चिश्तिया सिलसिले के बुज़ुर्गों में से सैयद अहमद चिश्ती जो सरा के अंदर इनकी मज़ार है, और यहाँ हाफिज़ साहब की भी एक मज़ार है कि जिनकी ज़बानों में लुकनत होती है, उनकी मज़ार पर लोग जाकर शक्कर डालते हैं कदमों में, और अपने बच्चों को, और जिनकी भी ज़बान में थोड़ी ख़राबी होती है, अगर उनके कदमों की शक्कर चाटी जाती है तो अल्लाह शिफा अता फ़रमाता है। ऐसे रूहानियत का ये मरकज़ है, वलियों की यहाँ ये शान है कि यहाँ हमेशा वो निगहबानी फ़रमाते हैं। और हमने अपने हमारे बाप दादाओं से यही सुना कि जब भी यहाँ कोई आफत आई तो ये रूहानी फैज़ हम पर जारी व सारी हो गया, और कोई तूफ़ान, कोई बहुत सारी मुश्किलें कभी नहीं आती है। ये फैज़ है। भले ही ये शहर के अंदर रोज़गार के मामले में लोग कम ज़रूर है, अल्लाह उनके रोज़गारों को बढ़ा दे, मगर इसके अलावा परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। ये सब रूहानी फैज़ है। बुज़ुर्गों का ये शहर हरा भरा है। ये सातपुड़ा पहाड़ के बिल्कुल दामन में है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ बहकर ताप्ती नदी से मिलती है, और वो ताप्ती नदी की शुरुआत शहर मुल्तई से हुई, और उसका आखिरी हिस्सा जो है वो सूरत में जाकर धुम्मस के पास मिल गई है। ये इतनी बड़ी तारीखी शहर है कि इस पहाड़ की दामन में बेशुमार औलिया इकराम की मज़ारें हैं, किले बने हुए हैं, नरनाला है आकोट 60 किलोमीटर दूर पर, जहाँ पर कैसा भी जानवर काट ले तो उन मज़ार पे जाने के बाद, सैयद बुरहानुद्दीन की मज़ार पे जाने के बाद अल्लाह उसे शिफा अता फ़रमा देता है। तो मैंने मुख्तसर वक्त में ये वाक़यात अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो बताया हूँ। ऐसे तो तारीख़ों में बहुत सारी किताबें हैं जिसको हाल काल के नाम से कहते हैं। तारीख़ अमजदी है जो सैयद अमजद हुसैन ने लिखे। बालापुर की खानका लाइब्रेरी जो है खानका नक्शबंदी लाइब्रेरी, अल्लाह उस लाइब्रेरी को सलामत रखे, उसमें बहुत सारी कुतुब मौजूद है। बहुत सारे उनके वहाँ के बुज़ुर्गों ने इस किताबों को संभाल के रखे। और अचलपुर, बरहानपुर, बालापुर, ये सब यहाँ रूहानी बुज़ुर्ग है। बरहानपुर भी ऐसा रूहानी इलाका है कि बादशाहों की अगर तारीफ़ की जाए तो शाहजहाँ बरहानपुर से अचलपुर और कई मरतबा यहाँ के दौरे रहे, बल्कि मुमताज़ का भी आखिरी वक्त में अचलपुर में ही इलाज हुआ। जब यहाँ से वो गई तो अचलपुर से 60 किलोमीटर दूर पर उसकी मौत हो गई। आज भी वो मौत की जगह को जायमौत कहते हैं, उसका नाम जलगांव जायमौत है। तो तारीख़ी मुग़लों के हिसाब से भी ये शहर दिल्ली से हैदराबाद की सहरा पर, दिल्ली से हैदराबाद के रास्ते पर बीच में पड़ता था। इसी तरीके से अकबर बादशाह को सरपरस्ती करने वाला, अकबर बादशाह को परवान चढ़ाने वाला, जिसको बहरम खान कहते थे, वो बहरम खान जिसने अकबर ने बाद में उसी के पीठ में शूरा घोष दिया और अकबर ने उसको कत्ल करवा दिया। वो हज के इरादे से था, इसलिए कि अकबर के वालिद के इंतकाल के बाद उस चचा ने सरपरस्ती की थी, मगर इस बेसाने ने उसके साथ गद्दारी करके उसको हज की राह जाने के वक्त खामोश जगह पे कत्ल करवा दिया। वो जहाँ कत्ल कराया गया वो भी अचलपुर से 22 किलोमीटर की दूर पे, जिसको बहरम शहीद के नाम से लोग याद करते हैं। अब ये तारीखी मंजर है, इस एतबार से यहाँ बहुत तारीखी मंजर मौजूद है, जिसमें ख़ासकर हमारा तारीख़ मकसद बयान करना रूहानी दरबार अब्दुर्रहमान गाज़ी का है, जो इनके वालिद सैयद महमूद वल्लाहु आलम ऐसे ही तारीख़ में नाम लिखा है। तो तारीख़ी किताबें जो है वो उसमें यही नाम लिखा है। इनकी एक तारीख़ के एतबार से जो हिंदुस्तान में जो मशहूर सुल्तान तशरीफ़ लाए, जो दुनिया में बड़े मशहूर है, जिनको सुल्तान महमूद गज़नवी कहते हैं, आप अब्दुर्रहमान गाज़ी जो है इनके भांजे हैं। और सैयद मसूद गाज़ी सालार जो बहराइच में है, ये उनके सगे खालाजाद भाई है। इनकी तारीख़, और ये सैयद सुबुक्तगीन जो मशहूर बादशाह गुज़रे हैं, सैयद सुबुक्तगीन के आप नवासे हैं। आप दोनों तरफ से हसनी हुसैनी सैयद है। आपका दरबार इलिचपुर की सरज़मीन पर रोनुमा है। अल्लाह सुबह क़यामत तक सलामत रखे और हमको अल्लाह इनके फैज़ व बरक़ात से हम सबको मालूमाल फरमाए। इलिचपुर अचलपुरी, हाँ, इलिचपुर अचलपुरी में। और सैयद दूल्हा रहमान गाज़ी की मदद करने वाले अब्दुर्रहमान गाज़ी नहीं, सैयद गुलाम हुसैन की मदद करने वाले। अच्छा, सैयद गुलाम हुसैन की मदद हाँ, अब्दुर्रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह 392 हिजरी में आपकी शहादत हुई। अच्छा। और सैयद गुलाम हुसैन की मदद उस वक्त हुई, यानी आज से 250 साल 300 साल पहले। अच्छा, उन्होंने अब्दुर्रहमान गाज़ी ने सैयद गुलाम हुसैन की मदद फरमाई।
और दूल्हा रहमान गाजी और अब्दुल रहमान गाजी का ताल्लुक, ये एक ही नाम है। दूल्हा इनका लक़ब है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये दूल्हा बने थे, दूल्हा इनका लक़ब है, हाँ यानी दूल्हा बने थे। हाँ। और ये इनकी शादी हो रही थी, इन्होंने दीन के खातिर शादी छोड़ कर आ गए। और आज लोग शादी के अंदर नमाज़ों को छोड़ देते हैं। आज शादी के अंदर लोग नमाज़ों को छोड़ देते हैं, 5 दिन नमाज का नाम नहीं लेते। और ये दीन के खातिर अब्दुल रहमान गाजी जो है इतनी दूर से सफ़र किए, तो लोगों को सोचना चाहिए कि इसलिए तो आज इनका मज़ार आज भी चमक रहा है, सुबह क़यामत तक चमकते रहेगा। और शायर ने यही कहा, जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती उनकी तुरबत पर। मुझे तो 17 साल पहले किसी ने एक दिन दूल्हा कहा था, ए दूल्हा सलाम तुझ पर, तुझे आज भी दूल्हा कहते और सुबह क़यामत तक दूल्हा कहेंगे। दीन के खातिर जो तूने सहरा बाना, दीन के खातिर जो तूने सहरा बाना, अपनी दुल्हन को छोड़कर इस्लाम को सजा दिया। अल्लाह ने क़यामत तक तुझे दुनिया में तेरी कब्र को भी और रोज़े महशर तुझको सजा दिया। मेरे बोलने पे बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ हो सकता, मगर यकीनन ये हक़ है, अल्लाह की कसम ये हक़ है। इसमें अगर कुछ चूक हुई होगी शरीयत के एतबार से तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। अस्सलाम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़लमतु सुन्नत मन अहया ज़लाम इला अन इश्तकत क़दमहु दुर्र मिन वरमी। उनकी सुन्नत छोड़ दी शब भर जो सजदों में रहे, जिनके कदमों में क़यामे शब से होता तावरम, शब से होता तावरम। वशद्द मिन सग़बिन अहशाअहु वतवा, वशद्द मिन सग़बिन अहशाअहु वतवा तहतल हिजारति कशहम मुतरफल अदमी। भूख की शिद्दत को कम करने की खातिर आपने, भूख की शिद्दत को कम करने की खातिर आपने पत्थरों से बांध रखा नाज पर वरदाशिकम, नाज पर वरदाशिकम। वरावदत हुल जिबालु शुम्मु मिन दहबिन, वरावदत हुल जिबालु शुम्मु मिन दहबिन अन नफ्सिही फ़अराहा अय्यमा शममी, अय्यमा शममी। ढल के सोने में पहाड़ों ने किया माइल उन्हें, ढल के सोने में पहाड़ों ने किया माइल उन्हें, ढल के सोने में पहाड़ों ने किया माइल उन्हें। फिर भी मुस्तगनी रहे वो सैयदे आली हिमम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअक्कदत